अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की खौफनाक कहानी कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर की है। ये उस वक्त की बात है जब ये इलाका नया नया आबाद हो रहा था। सलमान साहब ने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर तीसरी मंजिल पर एक 4 कमरों का फ्लैट ख़रीदा था। फ्लैट बहुत अच्छा था, लेकिन एक अजीब बात थी। उनके सामने वाले दोनों फ्लैट्स बिल्कुल खाली थे और हमेशा सुनसान रहते थे। फ्लैट के बाहर वाली लॉबी का बल्ब भी अजीब था। जब भी नया बल्ब लगाया जाता, कुछ दिन बाद खुद ही ख़राब हो जाता। सलमान साहब ने कई दफ़ा बल्ब बदला, मगर हर बार वही हुआ। लड़कियों के कमरे की एक खिड़की सीधा उस अंधेरी लॉबी में खुलती थी, जहाँ से लिफ्ट का दरवाज़ा साफ नज़र आता था। एक रात चाँद की 14वीं तारीख थी। सबसे छोटी बेटी सना ने ज़िद की कि घर की सारी लाइट्स बंद कर दी जाएं। तीनों बहनें बातें करते करते सो गईं। रात के तकरीबन 2:30 बजे सना की आंख अचानक खुल गई। बाहर से बच्चों के हंसने की आवाज़ें आ रही थीं। उसने खिड़की से बाहर देखा और जो मंज़र देखा उसका खून जम गया। अंधेरी लॉबी में 8 या 10 छोटे कद के बच्चे डेरा बनाकर घूम रहे थे। उनकी हरकतें बहुत अजीब थीं। सना ने आवाज़ लगाई, तुम लोग कौन हो और इतनी रात को क्या कर रहे हो? मगर किसी ने जवाब नहीं दिया, जैसे उन्हें उसकी आवाज़ सुनाई ही न दे। सना थोड़ी शरारती थी। उसने साइड टेबल से स्प्रे बोतल उठाई और मजाक में उन पर पानी छिड़क दिया। जैसे ही पानी गिरा, पूरा माहौल खामोश हो गया और वो सारे बच्चे अंधेरे में गायब हो गए। सना घबरा गई, लेकिन कुछ देर बाद सो गई। रात में अचानक उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके चेहरे पर पानी फेंका है। वो हड़बड़ा कर उठ गई, मगर कमरे में कोई नहीं था। कुछ दिन बाद आयशा के रिश्ते की तारीख पक्की करने के लिए मेहमान आए। मेहमान ज़्यादा थे, इसलिए सामने वाला खाली फ्लैट भी एक दिन के लिए खोल दिया गया। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक लाइट चली गई। हर तरफ अंधेरा छा गया। आयशा अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसने देखा कि सना और उसकी कज़न अंदर आकर पलंग पर बैठ गईं। आयशा मुस्कुराकर बोली, अच्छा हुआ तुम दोनों आ गईं। मगर दोनों खामोश बैठी थीं। 2 मिनट बाद लाइट वापस आ गई और आयशा के होश उड़ गए। कमरा बिल्कुल खाली था, वहाँ कोई नहीं था। वो डर के मारे बेहोश हो गई। उस दिन के बाद घर का माहौल बदल गया। मिठाई के डब्बे खोलते तो अंदर से चीज़ें गायब मिलती, सामान अपनी जगह से हिल जाता और अजीब वाक़यात रोज़ का मामूल बन गए थे। एक दिन सना घर में अकेली थी। होमवर्क करते करते उसकी आंख लग गई। नींद में फिर उसने महसूस किया कि किसी ने उसके चेहरे पर पानी का स्प्रे किया है। वो फ़ौरन उठकर बैठ गई और इस बार उसका चेहरा वाकई गीला था। उसने सोचा, ये ज़रूर ज़ैन की शरारत है। वो गुस्से में उसके कमरे की तरफ गई। कमरे में अंधेरा था। तभी उसकी नज़र कोने में रखे एक कॉटन पर पड़ी। उसने देखा कि कॉटन में से ज़ैन ने अपना सर बाहर निकाला हुआ है और फिर फ़ौरन अंदर छुप गया। सना हंस पड़ी और बोली, अच्छा
तो तुम छुपन छुपाई खेल रहे हो। वो भागकर कॉटन के पास गई और लाइट ऑन कर दी, मगर कॉटन बिल्कुल खाली था, अंदर कोई नहीं था। सना का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसने दरवाजे की तरफ देखा, जैन का स्कूल बैग वहाँ पड़ा था, यानी वो घर में था ही नहीं। ये देखकर सना चीख उठी और सीधा फ्लैट से बाहर भाग गई। नीचे ग्राउंड फ्लोर पर जाकर बैठ गई। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वापस ऊपर जाए। सलमान साहब बहुत परेशान हो गए। उन्होंने दम किया हुआ पानी मंगवाया और हिफाजती नक्श दरवाजे पर लगा दिए। 2 दिन सब कुछ ठीक रहा, मगर तीसरी रात फिर चांद की 14वीं तारीख थी। अचानक लाइट चली गई और सना को फिर महसूस हुआ कि किसी ने उस पर पानी का स्प्रे किया है। इस बार वो बहुत डर गई। उसने अपना चेहरा कंबल में छुपा लिया। तभी उसे बाहर से अपनी अम्मी की आवाज़ सुनाई दी। सना, सना। वो आवाज़ उसे बुला रही थी। सना ने हिम्मत करके कंबल हटाया और खिड़की की तरफ देखा। खिड़की का पर्दा हटा हुआ था और वहाँ वही छोटे कद वाले बच्चे खड़े थे। इस बार उनकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं और वो गुस्से से सना को घूर रहे थे। सना ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी। डर के मारे उसे सख्त बुखार हो गया। अगले दिन एक बुज़ुर्ग घर आए। उन्होंने पूरे फ्लैट का जायज़ा लिया, फिर कहा, घर के अंदर कुछ नहीं है, जो भी है वो बाहर लॉबी में है। और ये सब उस दिन से शुरू हुआ जब सना ने उन बच्चों पर पानी का स्प्रे किया था। 3 दिन तक दुआ और दम का सिलसिला चलता रहा और आखिरकार हालात नॉर्मल हो गए। आज भी सलमान साहब उसी फ्लैट में रहते हैं। बाकी फ्लैट्स भी आबाद हो चुके हैं, मगर एक बात आज तक नहीं बदली। उस फ्लोर की लॉबी का बल्ब आज भी अक्सर खुद ब खुद ख़राब हो जाता है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये स्टोरी? अगर स्टोरी पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाया करें। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।